दोस्तों हम सबको OnePlus के डिवाइसेस तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और उससे भी अच्छा कि ये OnePlus के डिवाइसेस बहुत ही फास्ट होते हैं और इनका जो टैगलाइन है द स्पीड यू नीड, इन पर ये खड़े उतरते हैं। लेकिन आज हम इसी के बारे में चेक करेंगे कि क्या OnePlus के डिवाइसेस एक 3 महीने पुराना OnePlus 60 वैसा ही परफॉर्म करता है जैसे वो ब्रांड न्यू अनबॉक्स किया गया था। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है जॉनथन, आप देख रहे हैं टेक टीचर्स हिंदी और इंट्रो प्ले किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि ये जो बेंचमार्क्स में जो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपको एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड यूजेज में ऐसा परफॉर्मेंस ना मिले, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक डिवाइस है जिसमें आपको 1.5-2 लाख का ANTUTU स्कोर आता हो, लेकिन आप जब रियल वर्ल्ड यूजेज में उससे यूज़ करते हो तो वो उतना स्मूथ ना हो। जी हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये जो बेंचमार्क्स है हमें ये ज़रूर दिखाते हैं कि हम जब एक डिवाइस को फुल पोटेंशियल में पुश करते हैं तो वो उसका कैपेबिलिटी या फिर जो फुल पोटेंशियल जो है वो कितना आएगा, वो रिजल्ट कितना तक मतलब वो फ़ोन सह सकता है, वो तो हमें ज़रूर दिखाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इन बेंचमार्क के जो रिजल्ट्स है उन्हें देखकर आंख बंद कर विश्वास न करें किसी डिवाइस के परफॉर्मेंस को, सिर्फ बेंचमार्क देखकर ही न जज करें, क्योंकि रियल वर्ल्ड यूजेज में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन मैंने अभी बहुत लंबा बात कर लिया, अभी मैं थोड़ी देर के लिए शांत होता हूँ और आप म्यूज़िक एंजॉय कीजिए और ये जो बेंचमार्क है उन्हें अपनी आंखों से देखिए। I'll never forget this day. I'll never forget this day. I'll never forget this day. तो OnePlus 60 ने ANTUTU बेंचमार्क को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर एक मैसिव 2,92,000 से भी ज़्यादा का स्कोर आ रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है कंसिडरिंग स्नैपड्रैगन 845 जो है वो 1 साल पुराना एसओसी है। जी हाँ, मैं मानता हूँ OnePlus 60 सिर्फ 3 महीने पुराना फ़ोन है, लेकिन ये जो एसओसी इसके में यूज़ किया गया है मतलब स्नैपड्रैगन 845 वो 1 साल पुराना हो चुका है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 855 भी अभी आ गया है। और जब हम ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो 2,92,000 का स्कोर भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और चलिए इसके बाद हम Geekbench 4 को खोल लेते हैं और ये OnePlus 60 3 महीने पुराने OnePlus 60 का सिंगल और मल्टी कोर स्कोर कितना आता है वो भी देख लेते हैं। और फिर से मैंने जैसे कहा, मैं शांत हो जाता हूँ और आपको ये जो बेंचमार्क है इन्हें देखने देता हूँ और म्यूज़िक को एंजॉय करने देता हूँ। I'll never forget this day. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I'm cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day.
तो OnePlus 16 ने अपने Geekbench 4 बेंचमार्क को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमें 2400 के ऊपर का सिंगल कोर स्कोर और 8800 के ऊपर का मल्टी कोर स्कोर आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ, मैं जानता हूँ iPhone 10 11 बायोनिक जितना पावरफुल तो नहीं है, लेकिन एक साल पुराना SoC होने के मुताबिक बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको ये फिर से बताना चाहूँगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि आप इन बेंचमार्क स्कोर्स को देखकर किसी डिवाइस की परफॉर्मेंस को जज एग्जैक्टली ना कीजिए, क्योंकि रियल वर्ल्ड यूजेज में डिफरेंस होता है। तो अगर आप कोई डिवाइस खरीदना चाहते हो तो उन्हें रियल वर्ल्ड यूजेज के जो स्पीड टेस्ट रहते हैं उनमें कैसा दिखता है या फिर कैसे परफॉर्म करता है, वो देखकर ही उनके परफॉर्मेंस को आप एक्सपेक्टेशंस लीजिए। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि आपको ये जो बेंचमार्क में जो मैसिव स्कोर्स आते हैं उन्हें देखने में मज़ा आता है, और आपके लिए ही हम ये वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए मेरा नाम है जॉनथन, आप देख रहे हैं टेक टीचर्स हिंदी। पुराने वीडियो या फिर पिछले वीडियो का लिंक जो है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हो। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। I'll never forget this day.